क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुके। अब फोर्थ पार्ट इसका करते हैं। 2 पार्ट बचे हैं, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो इनके करते हैं हम यहाँ पर। तो फोर्थ पार्ट में भी 2 इक्वेशन उसी तरह से दिए गए हैं। इक्वेशन है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22 है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दिए गए इस तरह से। इनको भी हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो इनको भी कंपेयर करेंगे और फाइंड कर लेंगे हम वैल्यू A1 अपॉन A2 यहाँ से, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। ठीक है, तो करते हैं फाइंड। यहाँ से A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा 5 अपॉन माइनस 10। तो 5 अपॉन 10 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो A1 अपॉन A2 जो आएगा वो माइनस का 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। A1 अपॉन A2 आ गया माइनस 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 है, B है माइनस 3 अपॉन 6। अगर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3 अपॉन 6 को माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2। अच्छा, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो देखो इक्वल आ गया। इसमें दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 को देख लीजिए। C1 अपॉन C2 कितना आता है, ये भी 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। इस वाले में इक्वेशन में तीनों इक्वल हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तो ये कोइंसिडेंट वाला बन रहा है, तीसरा वाला बन रहा है। तो इसमें अगर ये है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2 के। अगर इस तरह से होता तो कंसिस्टेंट होता कि इनकंसिस्टेंट होता है, क्या होता है, क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ओके, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट को करते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी उसी तरह से 2 इक्वेशन दिए गए हैं, लिख लेते हैं। पहला है 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इन दोनों इक्वेशन को भी हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। ठीक है, तो देखो A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 और ये अपॉन में 2 आएगा तो हो जाएगा 4 अपॉन 6। कितना हो जाएगा 4 अपॉन 6। A1 अपॉन A2 यहाँ से आ गया 4 अपॉन 6। यहाँ से B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3 आ जाएगा। और C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा 8 अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये तीनों मिल गए यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 को 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ये A1 अपॉन A2 आ गया 2/3 और B1 अपॉन B2 भी कितना है, ये भी 2/3 है। और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते
4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो तीनों कैसे हैं? इक्वल है। कैसे हैं? इक्वल है। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो ये इसमें तीनों वैल्यू कैसी हैं? ये इक्वल है। ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। अगर इस तरह से होता है, पिछले वाली की तरह है ये, अगर इस तरह होता है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, तो कैसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पिछला जो किया था उसी तरह से है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका भी आंसर कंसिस्टेंट हो गया। देखो